नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने चैनल IAS पॉइंट पे। मैं बसंत मौर्य और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ विश्व भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि UPSC, UPPCS, BPSC एंड अदर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसके बारे में। और आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि इसमें बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा चुका है, तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। और आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ये भी बताइए कि आपने हमारे सभी सवालों में से कितने सही सवालों का जवाब दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है। देखिए, यह UPSC 2012 में पूछा गया प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रशांत महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, सी है हिंद महासागर और डी है आर्कटिक महासागर। चलिए इसका सही आंसर की बात करें हम, तो सही आंसर हमारा होगा हिंद महासागर। देखिए, 90 ईस्ट रेंज की लंबाई जो है वह 5000 किलोमीटर है, लेकिन यह कटक बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाती है और इसकी औसत चौड़ाई की बात करें तो वह 200 किलोमीटर है। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अफ़गानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। अफ़गानिस्तान का एक हेलमंद प्रांत है, वहाँ पे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। देखिए, यह UPSC 2012 में ही पूछा गया था। इसके 4 विकल्प है। ऑप्शन नंबर ए है तंबाकू, बी है अफीम, सी है गेहूँ और डी है कपास। चलिए हम सही आंसर की बात करें तो हमारा सही ऑप्शन होगा अफीम। देखिए, हेलमंद अफ़गानिस्तान के दक्षिण में स्थित है। जो अफ़गानिस्तान है, यह मान लीजिए यह अफ़गानिस्तान है, तो इसके दक्षिण में स्थित है हेलमंद। और क्षेत्रफल के आधार पर यह अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। हेलमंद प्रांत का कुल क्षेत्रफल 58,584 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 58,584 वर्ग किलोमीटर है। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। और यह विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र है। विश्व का कुल उत्पादन का 75% अफीम हेलमंद यानी कि अफ़गानिस्तान में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है। देखिए, यह UPSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है होन्शु और क्यूशु, ऑप्शन नंबर बी है होन्शु और शिकोकू, और ऑप्शन नंबर सी है होकाइडो और क्यूशु, और ऑप्शन नंबर डी है क्यूशु और शिकोकू। चलिए हम इसमें सही आंसर की बात करें तो हमारा सही आंसर होगा, जो सही ऑप्शन वह होगा होन्शु और क्यूशु। देखिए, यह हिरोशिमा नगर जापान के होन्शु द्वीप में स्थित है। होन्शु जो हिरोशिमा है, यह जापान के किस द्वीप में, तो होन्शु द्वीप में है। और नागासाकी क्यूशु द्वीप में स्थित है। और यहाँ पे जापान में इन्हीं 2 नगरों पर, नागासाकी और हिरोशिमा में, परमाणु बम 1945 में, कब 1945 में गिराया था। तो यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि परमाणु बम नागासाकी और हिरोशिमा पर कब गिराया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निष्कर्ष वाला, कथन वाला। तो आप यह बेहद इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह हर UPSC और BPSC और UPPCS और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं जो हाई लेवल के हैं। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं हम, आइए देखते हैं। बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। और हमारा दूसरा है कोर्सिका और सार्दिनिया द्वीप इटली की पश्चिम में स्थित है। इसमें पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। यह UPSC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, इन दोनों में से कौन सही है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए, हम 4 इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, और ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, और ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 दोनों सही है, और ऑप्शन नंबर डी है कि दोनों गलत है। चलिए सही जवाब दीजिए।
तो मैं सही जवाब की बात करता हूँ, सही आंसर का, तो इसमें का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। देखिए बेलेडिक द्वीप समूह जो है वह स्पेन का एक हिस्सा है। यह द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 4,992 वर्ग किलोमीटर है। और जो सर्दिया सिसिली के बाद भूमध्य सागर में स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह इटली का स्वायत्त क्षेत्र है जो सर्दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिब्राल्टर जलमड्रुम भूमध्य किन 2 देशों को अलग करता है? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? देखिए यह यूपीएससी के 2017 में एग्जाम में पूछा गया है। देखिए 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से सही आंसर हमको चुनना है। तो चलिए 4 विकल्प को देखते हैं। हमारा पहला नंबर विकल्प है ए नंबर, पुर्तगाली और मोरक्को, और ऑप्शन नंबर बी है अल्जीरिया और स्पेन, ऑप्शन नंबर सी है मोरक्को और स्पेन, और ऑप्शन नंबर डी है अल्जीरिया और पुर्तगाल। चलिए हम सही आंसर की बात करते हैं, तो हमारा सही आंसर होगा मोरक्को और स्पेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए जिब्राल्टर जलडमरू मध्य यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है। यह 2 देशों को अलग करता है। यह बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। यह जलडमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से भी जोड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? देखिए यह एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था 2015 में। ऑप्शन ए है तिएरा देल फ्यूगो, और ऑप्शन नंबर बी है अटकामा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी है ब्राजीली का मिनास गोरियस, और ऑप्शन नंबर डी है पेरू का तटीय क्षेत्र। चलिए हम राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पेरू का तटीय क्षेत्र। देखिए गुआनो नामक एक उर्वरक में नाइट्रेट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। यह भूमि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होता है। इसका इस्तेमाल पेरू के द्वीप व तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। यह भी देखिए कथन में दिया है, तो कथन आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें पूछ रहा है, ऑप्शन 7 नंबर क्वेश्चन है, 1 कटान के परिणाम क्या होते हैं? और इसमें 4 देखिए 3-4 विकल्प दिए रहते हैं। यह यूपीएससी 2014 में पूछा गया है। देखिए इस विकल्प को हम देखते हैं, इसमें से सही कथन को हमको चुनना रहता है। यहाँ पे सही कथन कौन है यही चुनना रहता है इन तीनों में से। देखिए मृदा अपरदन में वृद्धि, भूमिगत जल का भंडारण, आकस्मिक बाढ़। चलिए हम इसका 4 ऑप्शन देखते हैं, इसमें से कौन सही हो सकता है। केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है 1 और 2, और ऑप्शन नंबर सी है 1 और 3, और ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3। चलिए हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारा होगा 1 और 3। देखिए अत्यधिक मात्रा में वन कटान के कारण मृदा अपरदन की दर काफ़ी बढ़ जाती है। जब अत्यधिक मात्रा वनों का बढ़ता है तो वनों को काटा जाता है, जिससे कि जो मिट्टी की अपरदन होती है वह काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वनस्पति ना होने के कारण मृदा की पकड़ कमज़ोर हो जाती है। वर्षा के समय में वनस्पति ना होने के कारण वर्षा का जल भूमि में पूरी तरह रिस नहीं पाता है, जिस कारण आकस्मिक बाढ़ें आती है और मिट्टी हमारी जो होती है उसकी कटाव भी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? देखिए बीपीएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए है लीचिंग, बी है अपरदन, सी है उपजाऊ नदी सिल्ट के निक्षेपण के कारण, और ऑप्शन नंबर डी है अग्नेय चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय के कारण। चलिए इसमें हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लीचिंग। देखिए लीचिंग प्रक्रिया में नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मृदा बढ़ा कर ले आती है। जो नदियाँ होती है बाढ़ के समय में वो उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ बहा करके लाती है और समतल मैदानों में उसका निक्षेप कर देती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओक्सबो झील व विसर्प का टूटा हुआ हिस्सा होता है। और दो है हमारा
नदी के युवा व्यवस्था का विशिष्टता बाढ़ युक्त मैदान होते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। यह यूपीएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन देखते हैं, केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है केवल 1 और 2, दोनों सही है, और डी है दोनों गलत है। चलिए राइट आंसर की बात करें हम, तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें केवल 1। देखिए, बाढ़ युक्त मैदान की नदी अंतिम अवस्था में दृश्यमान होते हैं। नदी की युवा व्यवस्था में गड्ढे, झरने व प्रमाण दृश्यमान होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, निम्नलिखित निक्षेपात्मक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। देखिए यूपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मोरेन ग्लेशियल निक्षेप, और बी है यानी कि 2 नंबर है हमारा बर्चन पवन निक्षेप। चलिए 3 नंबर को बात करते हैं, डेल्टा प्लोवियल निक्षेप। चलिए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है केवल 2, ऑप्शन नंबर बी है 1 और 2, और ऑप्शन नंबर सी है 2 और 3, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 1, 2 और 3। चलिए हम इसकी सही आंसर की बात करें, राइट आंसर की बात करें, तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें 1, 2 और 3। देखिए ये दिए गए जो सभी निष्कर्ष है, दिए गए या सभी निष्कर्ष है, ये सभी सही है। लेकिन मोरेन निक्षेप का निर्माण है, जो मोरेन निक्षेप यह है, इसका निर्माण ग्लेशियर क्षेत्रों में होता है, जबकि इसका जो निर्माण देखिए इसका बर्चन का निर्माण, जबकि बर्चन का निक्षेप का निर्माण पौनों के कारण होता है, इसका पौनों के कारण होता है, और इसका होता है जो डेल्टा प्लोवियल निक्षेप के कारण होता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग यहीं इतना ही रहने देते हैं। 10 ही क्वेश्चन अब हर दिन सॉल्व कराया जाएगा आप लोगों से। तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि 10 क्वेश्चन में आप कितने सही क्वेश्चन का जवाब दिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।